हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, कैसे हो आप सब? यार, होपिंग दैट आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जेई 2021 की तैयारियां बढ़िया से शुरू कर दी होंगी। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है अपने को। गाइज, मैं जानता हूँ यार, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पाया, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, किस्मत को कोस देने से कुछ नहीं होने वाला। अपने को अपनी मेहनत करनी है, वो भी सही डायरेक्शन में करनी है। यानी सिर्फ डर के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डर है कि कहीं दोबारा से क्या मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया तो यार ये बताओ, अगर आप सही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो आपके मार्क्स पहले से इंप्रूव होंगे कि नहीं होंगे? होने चाहिए, लॉजिकल सी बात है, ठीक है। और जनवरी अटेम्प्ट, मैं हमेशा कहता हूं कि जनवरी अटेम्प्ट गाइस हमेशा थोड़ा लकी अटेम्प्ट होता है। जो भी मुझे पहले से सुन रहे हैं, सालों साल से सुन रहे हैं, मैंने हमेशा बोल रहा है कि जनवरी अटेम्प्ट हमेशा एक बेटर अटेम्प्ट होता है। उसके बाद वाले अटेम्प्ट में हमेशा से ही अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो आप फालतू की चीजों को सोचने की बजाय समय वेस्ट करके, क्योंकि पास्ट को अब चेंज नहीं कर सकते यार, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। और एंड वी आर इन दिस टुगेदर गाइस, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना? अब आप अपने काम पे फोकस करोगे तो डर कम होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बस सवाल ये है कि अब हमें करना क्या चाहिए। जो दिन हमारे पास है, अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज हमारे पास है, तो हमें उसमें करना क्या चाहिए? तो गाइस देखिए, सबसे पहले दो तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। या तो वो स्टूडेंट्स है जो किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में एनरोल्ड है, ठीक है ना। हो सकता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एटीपी स्टार में भी एनरोल्ड है। आप भी एनरोल कर सकते हैं। दो बैचेस जस्ट स्टार्ट हुए हैं गाइज। पहला बैच है वॉरियर 2.0, जो जेई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए टारगेटेड है। एंड सेकंड है एक्सक्लूसिव बैच फॉर जेई मेन ओनली, जो जेई मेन पे ही टारगेट है, जिसका नाम है एकलव्य 2.0, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में हैं ऑलरेडी, मेरा कहना है सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई वो तो अपने कोर्स को बिल्कुल बढ़िया से फॉलो करें। जो भी मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करी जा रही है, जो भी आपको उसमें मटेरियल दिया जा रहा है, उसी चीज को करें। उस कोर्स से ना भटकें। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हैं तो जो भी वहां दिया जा रहा है, जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं, वहीं पे फोकस्ड रहें। समझ रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात, अब समय इतना कम है कि एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम हमारे पास नहीं है। हम अननेसेसरी मटेरियल नहीं कर सकते। गॉट इट एवरीवन? ठीक है ना? तो जो मटेरियल आपको दिया जाता है, जैसे कि हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आपको डीपीपीज एंड एमपीपीज दी जाती है। एमपीपीज में पीवाईक्यू के अलावा एनटी अभ्यास और डाउट सॉल्विंग और बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। तो जो उसमें आपको मिलता है, आप उस पर ही फोकस करें बढ़िया से, बस दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है ना? दूसरी चीज, जो स्टूडेंट प्योरली सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं इस समय पे, उनको क्या करना चाहिए? तो गाइज मैं आप सभी को बता रहा हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने पहले ही बताया था, जनवरी अटेम्प्ट पे ही फोकस करना। कोशिश करें कि जनवरी अटेम्प्ट में मतलब अपने को अच्छा करना है। अब पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, सभी को इनफैक्ट करनी चाहिए, वो एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि यार जितने भी हमारे मार्क्स आए और जो हमारे मार्क्स कटे वो कहाँ कटे। क्योंकि अभी भी आप एनालिसिस कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस नहीं किया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते, कौन कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे आते हैं। अब जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे आते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए उनको मेंटेन रखना है, ठीक है। और जो आपको नहीं आते वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, याद रखिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, उनको ऑफलाइन डाउनलोड करके या एड फ्री यूज करके, ताकि टाइम मतलब मिनिमाइज हो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और वही यूट्यूब वीडियोस देखें जहां मैंने पहले ही बताया था, कंटेंट टू लेंथ रेशियो अच्छा हो। ये नहीं कि भाई 1.5 घंटे का लेक्चर है और उसमें काम की चीजें आपकी हाफ एन आवर ही बता रखी है। ऐसे लेक्चर का कोई भी फायदा नहीं है, समझ रहे हो ना? जैसे कि ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियोस मीनिंगलेस हैं जिसमें 1 घंटे तक आपको स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। वो कैसी स्ट्रेटेजी हुई जो स्ट्रेटेजी खुद ही अपने आप में इनएफिशिएंट है, जिसमें 1 घंटे 15 मिनट की चीज अगर 1 घंटे में बताई गई है, तो एफिशिएंसी सोचिए उनकी स्ट्रेटेजी में इतनी होगी तो कंटेंट में कितनी मतलब एफिशिएंसी होगी। गॉट इट एवरीवन? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको समय वेस्ट नहीं करना है, आपको यूज करना है, ना कि यूज होना है, खर्च नहीं होना, याद रखिए, ठीक है। सोशल मीडिया में आपको खर्च नहीं होना, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन कीजिए किन चीजों का? जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, जो चैप्टर्स आपको नहीं आते और जिनका वेटेज ज्यादा है, स्टार्ट उनसे कीजिएगा जिनका वेटेज ज्यादा है। वैसे एक बात बताऊं, वेटेज अब थोड़ा यूनिफॉर्म ही है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, तो उन चीजों को आप पहले करें जो आसान चैप्टर्स है, जो आपको ईजी लगते हैं, जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। गॉट इट? उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं कि पहले 2-3 महीना मतलब कोशिश करना कि सिलेबस जो है, जो इस तरह का पोर्शन है, वो जल्दी खत्म हो जाए।
समझ रहे हो? पहले 1-2 महीना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये फ्लो जो आपका बना हुआ था ना अभी एग्ज़ाम तक, ये आपको मेंटेन रखना है, ये टूटने नहीं देना है, ठीक है ना? और अगली चीज़ इसके साथ-साथ, सेल्फ स्टडी के साथ-साथ देखो, ये एनालाइज़ करना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी-सी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन कर लेनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, यू मस्ट जॉइन एटलीस्ट वन गुड टेस्ट सीरीज, बल्कि एक ही अपने आप में बहुत होती है जिसमें आप एनालाइज कर पाओ कि यार कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज बहुत रिलेवेंट होनी चाहिए एग्जैक्टली जेई मेन लेवल की या जेई एडवांस लेवल की, जिसकी भी आप टारगेटिंग कर रहे हैं उस जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? उसके अलावा साथ साथ अपने समरी नोट्स ज़रूर बनाना, यानी रिवीजन साथ साथ करते रहना। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे वाली चीज़ें भूलते जा रहे हो डियर स्टूडेंट्स, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तैयारी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए हमेशा रिवीजन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट कोर्सेज में, बैचेस में भी एनरोल्ड है, उनको भी रिवीजन करने का टाइम बीच बीच में निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट गाइज? उसके बाद अगली चीज़ टाइम मैनेजमेंट का भी बता देता हूँ। सभी लोग जो भी किसी बैच में एनरोल्ड हैं या जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाइए, ठीक है ना? कई स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर आप टाइम टेबल हमारे लिए बना दीजिए। यार मुझे नहीं पता ना कि आपका लेक्चर्स कब आप लेते हैं, आप किस समय सोते हैं, सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूँ टाइम टेबल बनाने के लिए। तो उसमें सीधी सी बात है, आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में लेक्चर्स देख लें, ठीक है? लेक्चर्स के साथ नोट्स बनाएं, सिर्फ लेक्चर्स देखते रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करें साथ साथ लेक्चर के अंदर, और उसके बाद बाकी जो समय बचे उसमें आप क्या करोगे? सेल्फ स्टडी करोगे। जो मटेरियल आप करते हो, जो भी चीज़ आप करते हो, लिमिटेड मटेरियल करना, ठीक है? और वो मटेरियल, मतलब बात ये है कि पूरा दिन आपका प्लान होना चाहिए, विदाउट प्लान काम नहीं चलेगा, ठीक है? और रियलिस्टिक प्लान बनाना। अगली चीज़ और लास्ट चीज़ जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, वो है टारगेटेड स्टडी, ठीक है ना? देखो यार, आपकी स्टडी जो है ना वो प्रॉपर रिलेवेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही भी बताया था कि अपने को ना समय लिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने का समय नहीं है, मतलब कि बहुत सारी बुक्स रख ली, जो गलतियां, जो पाप हमने पहले किए हैं वो दोबारा नहीं करने हैं। वो मटेरियल आइडेंटिफाई कर लीजिए, आइडेंटिफाई दैट मटेरियल, जिससे ही आपका काम हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इट इज़ बेटर टू स्टडी वन बुक 5 टाइम्स रेदर देन 5 बुक्स ओनली 1 टाइम। मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए हो कि लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन इज द की। ये मैं पहले भी कई बार सभी स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, लिमिटेड मटेरियल, मैक्सिमम रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप करना शुरू करो, आपको मजा आ जाएगा। तो वो टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए, है ना? जो अपने आसपास का एक तरह से नॉइज है, उस नॉइज को मिनिमाइज करो। एंड गाइज, सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, ठीक है? यूट्यूब का जो यूज़ है वो मिनिमाइज करें, जितना एक्चुअल में यूज़ हो उतना ही यूज़ करें। नहीं तो याद रखना, सोशल मीडिया में आप खुद खर्च हो जाओगे, आपको खुद को खर्च नहीं होना है। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, और वो डॉक्यूमेंट्री सोशल डिलेमा, नाम है सोशल डिलेमा, और वो बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है? और उस डॉक्यूमेंट्री में भी यही चीज़ बहुत क्लियर कट बता रखी है कि सोशल मीडिया ने एक तरह से हमारे लाइफ को सारे एस्पेक्ट कंट्रोल कर लिए हैं, और हमारे थॉट्स ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि हमेशा हम अपने स्मार्ट डिवाइस से बंधे हुए हैं, और ये स्मार्ट डिवाइस हमें हमारी स्मार्टनेस कम करता जा रहा है, क्योंकि वो हमसे स्मार्ट होता जा रहा है। गॉट इट गाइज? तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है ऑलरेडी, और जिसकी हेल्प से नोटिफिकेशन आती है और ना जाने क्या क्या होता है, उसका मकसद ही ये होता है कि वो हमें और ज़्यादा एडिक्ट करे, ठीक है? तो गाइज, उन सब चीज़ों से दूर रहना है, स्मार्ट डिवाइसेस का यूज़ मिनिमाइज करना है, ठीक है? आपको मशीन्स के कंट्रोल में नहीं आना है। गॉट इट एवरीवन, है ना? तो होपिंग दैट ये जो सारा आपको फंडे मैंने बताए, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपका गोल अचीव करने में। गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम एटीपी स्टार, कि आप बहुत अच्छा करेंगे, और बस फ्लो अपना मेंटेन रखें। एंड किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो बैचेस अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना? तो वॉरियर 2.0 या एकलव्य 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली टारगेटेड रहे और आपको बेस्ट मटेरियल मिल पाए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।